नमस्कार। आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी के एक चैप्टर गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो पढ़ाया गया ज्योग्राफी के बारे में वो पिछली वीडियो में वो पढ़ लेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो नए चैप्टर गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक बार पूरी वीडियो ज़रूर पढ़ना, फिर ज़िंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जो पढ़ेंगे वो गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताया जाएगा। एक बार पूरी क्लास जरूर पढ़ना। गंगा नदी तंत्र, हम सब जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम गोमुख ग्लेशियर से हुआ। वहाँ से गंगा नदी का उद्गम नहीं हुआ, वहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम हुआ। पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे इसका। ये जगह है एक उत्तराखंड में, गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम नहीं हुआ, यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ, भागीरथी। भागीरथी नदी का उद्गम हुआ गोमुख से। भागीरथी एक नदी और है अलकनंदा। ये दोनों नदी जिस स्थान पे मिले यहाँ, इसका नाम, स्थान का नाम लिखेंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग, देवप्रयाग में ये नदी का नाम लिख लेंगे अलकनंदा। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के मिलने से एक नदी का निर्माण हो, उसका नाम लिखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी यहाँ से बने देवप्रयाग से। ऊपर दो नदी है, एक गोमुख से निकल ली जिसका नाम लिखेंगे भागीरथी नदी, दूसरी है अलकनंदा नदी। दोनों जिस स्थान में मिली, स्थान का नाम लिखेंगे देवप्रयाग। यहीं से एक नदी नाम बनेगा इसका गंगा। अब ये अलकनंदा नदी सीधी अलकनंदा नहीं है, इसमें भी बहुत सारी नदी मिलकर बने। वे कौन कौन सी बने, इन्हें लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे, पेपर में जरूर पूछी जा। एक उत्तराखंड में एक ग्लेशियर लिखेंगे सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से दो नदी निकले, एक का नाम लिख लेंगे विष्णु गंगा। विष्णु गंगा, दूसरी का नाम लिख लेंगे धौली गंगा। जिस स्थान पे दोनों नदी आपस में मिले, इस स्थान को कहा जाए विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। यहां से जब दोनों नदी एक जगह मिल जाए, इस नदी का नाम पड़े अलकनंदा। समझेंगे दोबारा से। सतोपत ग्लेशियर से दो नदी निकले, एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। जिस स्थान पे दोनों नदी आपस में मिले, इस स्थान को कहा जाए विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग उसी स्थान को कहा जाए जिस स्थान पे दोनों नदी मिलेगी। इन नदी मिलने के बाद जो नदी बनी, इसका नाम लिखे अलकनंदा। आगे चलेंगे जब इसमें एक स्थान पे पिंडारी नदी मिलेगी। पिंडारी नदी, इसका उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से ही हुआ। पिंडारी ग्लेशियर से, पिंडारी ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ। क्लास पूरी जरूर पढ़ना, फिर जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा गंगा नदी तंत्र को। पिंडारी नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से, उत्तराखंड में ही। जिस स्थान पे अलकनंदा में मिली, उस स्थान का नाम लिखेंगे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, स्थान का नाम लिखेंगे कर्णप्रयाग। नदी का नाम अलकनंदा ही रहे इसका। कर्णप्रयाग से आगे नदी बनी वह अलकनंदा ही है। आगे चलने पे इसमें एक नदी और मिलेगी,
नदी का नाम लिखेंगे नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग में मिलेगी क्या, नंदाकिनी नदी। जिस स्थान पे गंगा नदी में इसमें अलकनंदा मिलेगी इसका नाम लिखेंगे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। नदी का नाम अलकनंदा ही है, अलकनंदा ही है। आगे चलने पे इसमें एक और नदी मिलेगी, नदी का नाम लिखेंगे मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का जो उद्गम हुआ है वो लिखेंगे चोराबाड़ी ताल से, चोराबाड़ी ताल। उत्तराखंड में स्थान लिखेंगे चोराबाड़ी ताल। जिस स्थान पे गंगा नदी मिलेगी लिखेंगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। 5 प्रयाग है उत्तराखंड में, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है। सतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकली, विष्णु गंगा, धौली गंगा। जिस स्थान पे मिली नाम लिखेंगे विष्णु प्रयाग। आगे कर्ण प्रयाग में 2 नदी मिलेगी, पिंडारी नदी, अलकनंदा नदी। जिस स्थान में मिली कर्ण प्रयाग। आगे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, जिस स्थान में मिले इसे नंद प्रयाग। उससे आगे मंदाकिनी और अलकनंदा जिस स्थान पे मिलेगी उसका नाम रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान में मिलेगी उसे देवप्रयाग कहा जा। देवप्रयाग में मिलने के बाद इस नदी का नाम बन जाए दोनों का गंगा नदी। ठीक है। चोराबाड़ी ताल मंदाकिनी नदी इसी के तट पे स्थित है। केदारनाथ मंदिर लिखेंगे इसे केदारनाथ मंदिर। सब कुछ समझते हुए सुने चलेगा इसमें। केदारनाथ मंदिर। एक बद्रीनाथ सुना होगा, विष्णु नदी यहाँ है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर यहाँ स्थित है। केदारनाथ, बद्रीनाथ। एक बार और समझो। सतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकली, विष्णु गंगा, धौली गंगा। जिस स्थान में मिली उसका नाम लिखेंगे विष्णु प्रयाग। आगे बद्रीनाथ मंदिर यही स्थित है। पिंडारी और अलकनंदा जिस स्थान में मिली उसे कर्ण प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा जिस स्थान में मिली उसे नंद प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जिस स्थान में मिली उसे रुद्र प्रयाग कहा जा। अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान में मिली इसे देव प्रयाग कहा जा। इस भागीरथी की एक सहायक नदी है। सहायक नदी वो होगी जो अपना जल ला के उस नदी में, जो मुख्य नदी उसमें गिरा देगी, सहायक नदी कहा जा। यो अपना जल ला के इस नदी में गिरा दी तो इसकी सहायक नदी है। भागीरथी की एक सहायक नदी है, लिखेंगे खतलिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। खतलिंग ग्लेशियर से उसका उद्गम हुआ। टिहरी बांध पर टिहरी बांध पे गंगा नदी में या इसमें भागीरथी नदी में या मिलेगी। आगे नदी का नाम क्या है, कोई कमेंट में बताएगा तो जरूर बताना जिसे पता होगा। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम मैं अभी बता दूं। मैं पहले बताओ कमेंट में क्या है इस नदी का नाम। टिहरी बांध पे मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। खतलिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ। देवप्रयाग में दोनों नदी मिली, अलकनंदा और भागीरथी। आगे बनी गंगा नदी। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में मैदानी भाग में उतरे। हरिद्वार में
हरिद्वार में या मैदानी भाग में होगी? हरिद्वार में मैदानी भाग में गंगा नदी पहुंच जा। आगे चल के गंगा नदी 5 राज्यों से होके गुजरे। 5 राज्यों से, राज्य लिखे कौन कौन से? एक तो उत्तराखंड जिसमें सब कुछ बनी, जहाँ से भी। दूसरा लिखे गए यूपी, तीसरा लिखे गए बिहार, चौथा लिखे गए झारखंड, पांचवा लिखे गए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। उसके बाद यह नदी बांग्लादेश में पहुंचा। 2 देश से होकर गुजरे, भारत बांग्लादेश। 5 राज्यों से होकर गुजरे, उत्तर भारत के उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है। सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में है। सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में है गंगा नदी की, और सबसे कम वो झारखंड में है। हरिद्वार में या मैदानी भाग में होगी। इसके बाद आगे बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश लगेगा, यूपी सीमा लगेगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो प्रवेश करे वो बिजनौर जिले में प्रवेश करे। जिले का नाम लिखेंगे बिजनौर। बिजनौर जिले में प्रवेश करे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी। आगे बढ़ेगी, अगला जो राज्य आओगा वो लिखेंगे बिहार आओगा, बिहार। बिहार से जब आगे चलेगी गंगा नदी, एक राज्य लगेगा झारखंड की सीमा, बहुत थोड़ी लगे झारखंड की सीमा। उसके बाद अगला जो राज्य आओगा वो लिखेंगे पश्चिम बंगाल। ये राज्य लगेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में, वितरिका वो हो जब एक नदी के 2 रास्ते हो जा, जब किसी में आके मिलेगी तो सहायक नदी होगी, और जब एक नदी 2 भागों में बटेगी उसे वितरिका कहा जा। 2 वितरिकाओं में विभक्त होगी। एक वितरिका इसकी सीधी जागी, अभी नाम सब कुछ लिखवाया जाएगा इनके। एक वितरिका सीधी जागी जो बांग्लादेश में जागी, इधर लिखेंगे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश। एक वितरिका यहीं पे ही दक्षिण की ओर मुड़ेगी, यहाँ। इन वितरिकाओं को सब कुछ पढ़ाया जाएगा अभी। बिजनौर में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करी। बाहर जो निकले वो सबसे पूर्वी जिला बलिया, बलिया से या बाहर मतलब बिहार में पहुंचा। ये जिले का नाम लिखेंगे बलिया। ये बलिया जिला है जिससे आप बाहर निकल जा, उत्तर प्रदेश से बिहार में पहुंच जा। अब उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में बहुत सारी नदी आके मिले, बहुत सारी मतलब ऊपर से मिलेगी, नीचे से भी मिलेगी। पहले हम पढ़ेंगे जो नीचे से आगे मिली, इधर से, मतलब एक तट होगा दायां, गंगा नदी इधर गुजारी है तो दायां इसका कौन सा होगा? नीचे वाला हिस्सा दायां होगा, ऊपर वाला हिस्सा बायां होगा। गंगा नदी के दाहिने, हेडिंग लिखे गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां। कौन कौन सी नदी दाहिने तट पर मिलेगी? एक नदी का नाम लिखेंगे पहले, यमुना नदी। यमुना नदी लिखेंगे। यह गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से निकलकर गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलती है। अन्य जितनी भी हिमालय से नदी और निकलेगी सहायक वे सिर्फ बाएं पे मिलेगी, यह दाहिने तट पे ही आके मिले। इसका जो उद्गम हुआ वो लिखेंगे यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपुच की चोटी से हुआ है। यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपुच की चोटी से हुआ है। इंपोर्टेंट पेपर में पूछा जाए
यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? यमुना नदी का उद्गम कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपूछ की चोटी से इसका उद्गम हुआ, ध्यान रखेंगे। यमुना नदी उद्गम तो इसका यहाँ से हुआ, परंतु मिले दाहिने तट पे जाके। जिस स्थान पे गंगा नदी में मिले इसका नाम लिखेंगे प्रयागराज। पहले इलाहाबाद कहा जाता, प्रयागराज नाम बदल दिया गया प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा नदी में मिलेगी जाके यमुना नदी। यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदी है, उनके भी नाम लिखेंगे, पेपर में पूछ लिया जा। पहली का नाम लिखेंगे बेतवा, एक सिंध नदी है सिंध, एक सिंधु है, सिंधु ऊपर पढ़ाई जाएगी सिंधु नदी तंत्र में, यह खाली सिंध है। बेतवा, सिंध, केन, एक टोन्स भी मिला है इलाहाबाद के पास में जाकर, टोन्स। बेतवा, सिंध, केन, टोन्स, ये इसी की सहायक नदी है यमुना नदी की। एक नदी इसकी सहायक नदी ये तो दाएं तट पे मिल रही यमुना के, एक बाएं तट पे भी मिला इसकी सहायक नदी, नाम लिखेंगे हिंडन नदी। हिंडन नदी गाजियाबाद में जाकर यमुना नदी में मिला स्थान गाजियाबाद है। ध्यान रखेंगे हिंडन नदी। बेतवा, सिंध, केन, टोन से इसकी सहायक नदी है। आगे ध्यान, प्रयागराज में मिलेगी यमुना नदी। इसकी और जो सहायक नदी जो दाहिने तट से मिलेगी, एक नदी का और नाम लिखेंगे। मध्य प्रदेश में मैकाल पहाड़ी की एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मध्य प्रदेश में पड़े है, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। यहां से एक नदी का उद्गम हुआ, नदी का नाम लिखेंगे सोन नदी। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होकर गुजरेगी। बिहार की राजधानी पटना के समीप गंगा नदी में यह मिलेगी। बिहार की राजधानी यहाँ पटना, इसके समीप ही मिला है, पहले मिला है पटना से पहले ही। सोन नदी, सोन नदी की भी एक सहायक नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी, इस सोन नदी की भी एक सहायक नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी उत्तर प्रदेश का एक जिला मिलेगा यहाँ, सोनभद्र। सोनभद्र में ही मिलेगा सोन नदी में। रिहंद नदी सोनभद्र जिले में सोन नदी में ही मिलेगा। इस रिहंद नदी पे यहाँ एक झील बनाई गई, मानव निर्मित झील बनाई गई। मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा प्राकृतिक झील जिसे कहा जा, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। झील का नाम भी लिख लेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्राकृतिक झील नहीं, कृत्रिम झील। प्राकृतिक तो जो प्रकृति द्वारा बनेगी, या कृत्रिम झील है जो मानव द्वारा बनाई गई। मैंने मेरे अंदाज से पहले प्राकृतिक बोल दिया, गलत बोल दिया वो। यह कृत्रिम झील है जो मानव द्वारा बनाई गई, भारत की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखें, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कृत्रिम झील है सबसे बढ़िया। रिहंद नदी पे है जो सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी पटना जिले में मिलेगी, या पटना बिहार के आए पटना के सीम मिलेगी गंगा नदी में। अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ। अमरकंटक की चोटी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो मध्य प्रदेश में है। इतना ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ये दाहिने तट से आगे मिली।
इसकी हमने एक सहायक नदी लिखी ना, बेतवा, सिंध, केन, टोन्स, एक चंबल भी लिख लेंगे, इंपोर्टेंट तो छोड़ दिया, चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स, ये सब इसकी सहायक नदी है। चंबल, चंबल के बीहड़ सुने होंगे, बीहड़ मतलब ये जो नदी है ना चंबल, इसने रास्ता काट दिया, मतलब पहाड़, कोई जमीन है मान लिया उठी हुई, इसमें वो नदी के रास्तों ने अलग अलग रास्ते बना दिए, गलियारे की तरह बना दिया, बीच में मट्टी की दीवार सी खड़ी रहेगी, जिन्हें चंबल के बीहड़ कहा जा, ये ध्यान रखेंगे, चंबल के बीहड़ इसी में है। आगे लिखेंगे बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, ये तो दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ थी, दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ थी ये गंगा नदी के। अब बाएं तट पर, बाएं मतलब जो ऊपर से मिलेगी, लिखेंगे यमुना को छोड़कर शेष सभी नदियाँ, हिमालय से निकलने में शेष सभी नदियाँ गंगा के बाएं तट पर मिलती हैं। कैसे मिलेगी, कौन कौन सी मिलेगी, उनके नाम लिखेंगे। पहली का नाम लिखेंगे रामगंगा, रामगंगा, पेपर में ये पूछ लीजा, क्रम से भी पूछ लीजा। दूसरी का नाम लिखेंगे गोमती, गोमती। तीसरी का नाम लिखेंगे घाघरा। चौथी नदी का नाम लिखेंगे गंडक, गंडक भी दो नदी, बूढ़ी गंडक भी कहा जाए, गंडक। पांचवी का नाम लिखेंगे कोसी, छठी नदी का नाम, एक नदी और लिखेंगे महानंदा, महानंदा ये नदी है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये गंगा नदी की बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। रामगंगा जो नदी है वो उत्तराखंड से ही इसका उद्गम हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसी पार्क से होकर गुजरे है रामगंगा नदी, इसलिए उस पार्क का नाम बदल के, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा पार्क कर दिया गया, उसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं रहा, इन नदी के नाम पे ही कर दिया गया, ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट है वो। दूसरी नदी है गोमती नदी। अच्छा, यह जो कहाँ मिला है, कन्नौज के पास मिला है, कन्नौज, कन्नौज जहाँ से डिम्पल यादव चुनाव लड़े थे पहले, अब तो नहीं लड़ी, अब तो वहाँ से लड़ी जहाँ से मुलायम सिंह यादव लड़ा था, कन्नौज। दूसरी नदी का नाम लिखेंगे गोमती नदी, लिखेंगे यह एकमात्र बाएं तट पर मिलने वाली ऐसी नदी है जिसका निर्माण मैदानी भाग से होता है, एक झील से हुआ है इसका निर्माण, जिसका नाम लिखेंगे फुलहर झील, फुलहर झील। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है, पीलीभीत जिले में है फुलहर झील, यहां से इसका निर्माण हुआ है। कहाँ मिले है, गाजीपुर, गाजीपुर वही गाजीपुर जहाँ अफीम की फैक्ट्री वहीं पे ही है, गाजीपुर में, गाजीपुर, गाजीपुर में गोमती नदी गंगा नदी में मिलेगी। इसमें पेपर में क्या पूछा जा, इसकी, इस नदी के तट पर कुछ शहर बसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर इसी पे है, एक सुल्तानपुर, जौनपुर, वही जौनपुर जिसे उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का सिराज कहा जा, जौनपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये गोमती नदी के तट पे ही स्थित है। इसकी एक सहायक नदी भी है गोमती की, सई नदी, सई नदी के तट पे स्थित है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का जिला
प्रतापगढ़। जो अगर लिखा हुआ ना समझ रहा हो, छोटा लिख रहा हो तो जो बोल रहा मैं उसे समझने की कोशिश करना। सई नदी इसकी सहायक नदी है, किसकी? गोमती की। इस सई नदी के तट पे प्रतापगढ़ जिला स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगली जो नदी है वो घाघरा है। घाघरा उत्तर प्रदेश में, बिहार में जाकर गंगा नदी में मिलेगी। कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है। नदी जोड़ो परियोजना चलाई गई जिसमें 5 नदी जोड़ी गई, इसमें घाघरा भी एक नदी है। राप्ती है जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है। ये सब कुछ जब उत्तर प्रदेश पढ़ाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थानीय नदी पढ़ाई जाएगी उसमें, जब वहाँ बताया जाएगा। घाघरा नदी बिहार में मिलेगी, ये ध्यान रखेंगे। ये जिला बलिया था उत्तर प्रदेश का। बलिया से आगे जो पार गए छपरा जिले में मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। बिहार का छपरा जिला है। ये बलिया है जहाँ से एग्जिट करे बाहर निकल लिया, बलिया में, उत्तर बिहार में। आगे है गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारित करती है, और बिहार में ही है, गंगा नदी में मिल जाए इसकी भी कुछ खास मतलब इतनी वो नहीं है। अगली नदी है सोन नदी, कोसी नदी। सोन तो नीचे पढ़ाई थी। कोसी नदी, कोसी नदी इसे बिहार का शोक कहा जा, बिहार का शोक, इसे बिहार का शोक कहा जा। क्यों कहा जा? ये रास्ता बदलने के लिए फेमस है। रास्ता मतलब घूमती हुई चले, इधर ऐसा मतलब घूमती हुई जा रही। अब रास्ता कैसे बदला है? पानी तो इधर को जाना, कभी कभी ये सीधा ही चला दे पानी, वो इतना पानी चले कि सीधा ही, इसलिए से बिहार का शोक कहा जाए। ध्यान रखिए कोसी नदी को ही। आगे झारखंड राज्य पड़ेगा। झारखंड में कोई प्रमुख नदी नहीं मिलती आगे इसमें। हाँ, ये ध्यान रखें कि सबसे कम लंबाई झारखंड में ही है गंगा नदी की। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक नदी मिलेगी, महानंदा नदी। ये भी ध्यान रखें कि बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी सहायक नदी है, यहाँ सबसे पूर्वी सहायक नदी है। इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ी से हुआ। दार्जिलिंग की पहाड़ी से हुआ, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में है। यहाँ की चाय को जीआई टैग मिला हुआ है, तो सब कुछ अलग बात है। तो पश्चिम बंगाल में मिलेगी महानंदा नदी। फरक्का बांध पड़ेगा यहाँ से, जहाँ तक उद्गम हुआ। एक मैंने बताया था कि यहाँ से 2 नदी वितरिकाओं में विभक्त हो जा। गंगा नदी 2 वितरिकाओं में विभक्त हो जा। महानंदा नदी मिलेगी, इससे आगे 2 वितरिकाओं में विभक्त होगी। पहली वितरिका का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। और जो दक्षिण की ओर मुड़ेगी इसका नाम